आप में से जिन भी छात्रों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट की 3284 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी उसके लिए अगर पेपर दिया था तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है। आयोग के द्वारा इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है और यहाँ पर कुछ सवालों में बदलाव भी हुआ है। हम लोग यह भी देखेंगे किन सवालों में बदलाव हुआ है, क्या ये भर्ती बदलाव होने के कारण कोर्ट जाएगी, ऐसा कुछ छात्रों का कहना है। और रिजल्ट के लिए आपको कितना इंतजार करना होगा, आखिर आपकी टाइपिंग डेट क्या होगी और रिजल्ट की डेट क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं। बात करते हैं जो आपकी परीक्षा आयोजित हुई थी, वो आयोजित हुई थी 1 फरवरी 2026 को आपकी परीक्षा आयोजित होती है, लिखित परीक्षा। इसके बाद 2 फरवरी 2026 को इसका आंसर किया जाता है। ठीक है, आंसर की आने के बाद 3 फरवरी 2026 को आयोग क्या करता है, छात्रों से आपत्ति मांगता है। आपत्ति का मतलब यह हुआ कि अगर छात्र किसी भी सवाल में संतुष्ट नहीं है तो उसकी आपत्ति भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद में आयोग द्वारा एक मास्टर आंसर की निकाली जाती है, मतलब 2 आंसर की है, एक तो 2 तारीख को आई, इसके बाद छात्रों के द्वारा यहाँ पर आपत्ति मांगी गई और इसके बाद फाइनल आंसर की आई जो अभी कुछ दिन पहले आई हुई है। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें आपके 4 ऐसे विवादित सवाल है। जैसे बात करते हैं, सवाल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो शब्द था इसमें आपसे पूछा था, प्रसाद वाले सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, शब्द में शुद्ध रूप का चयन करना था। ठीक है, आपको अशुद्ध शब्द दे रखे तो वहां पे शुद्ध का चयन करना था। तो वहां पर जो उसका सही उत्तर बन रहा था, जो प्रमाणिक किताबें हैं जैसे टीएन पांडे हैं और भी जो आपकी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उसके अनुसार जो इसका सही उत्तर बन रहा था वो आपका प्रसाद ही बन रहा था। पहले आयोग ने जो आंसर की जारी करी, उत्तरमाला जारी करा, वहां पर तो आयोग ने इसको प्रसाद ही सही माना, लेकिन जब दोबारा उत्तरमाला आई यानी कि संशोधित फाइनल आंसर किया, वहां पर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपका सवाल था अशुद्ध का ही सवाल था, तो यहाँ पर जो आपका अशुद्ध था वो आपका निरोग था, लेकिन आयोग ने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपके पूर्णांक को माना है। तो इस वाले सवाल में तो आपको पूरे अंक मिल रहे हैं। ठीक है, इस वाले सवाल में तो आपको पूरे अंक मिल रहे हैं, लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि पहले प्रसाद को माना था, अब यहाँ पर कोई नहीं मान रहा है। ठीक इसी प्रकार से और बात की जाए तो आगे चलते हैं, विज्ञापन की वैसाखी, इस वाक्यांश का भाव क्या है। एक आपको वाक्यांश दे रखा था, विज्ञापन की वैसाखी, और इस वाक्यांश का भाव क्या है। तो यहाँ पर जो आयोग ने माना, पूर्णांक माना, और इसके भी आपको अंक जो है पूरे पूरे अंक मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक सवाल था, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूछा था कि भैया आधार से इनमें से कौन सा लिंक है। ऑप्शन में आपको यूपीआई भी दे रखा था। क्या दे रखा था, मेरे अनुसार जो इसका सही उत्तर होना चाहिए यूपीआई होना चाहिए, लेकिन आयोग ने पता नहीं किस बिहाव पे या कौन उनके पास ऐसे जानकार, ऐसे विद्वान बैठे हैं, उन्होंने कह दिया इसका भी जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। देखो, यूपीआई डिजिटल पेमेंट जब करते हो तो वो तो भाई आधार से इनेबल होता ही है, तो यहाँ पर तो इसका सही उत्तर आधार यूपीआई वाला होना चाहिए था, लेकिन इस भी सवाल को आयोग ने बोल दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये जो 4 सवाल थे, 4 सवाल में आपको 30 नंबर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 30 नंबर के बाद अगर बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर आपका ये 72 था, इस पे उन्होंने संशोधित उत्तर दिए हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, क्या इन जो ये 4 सवाल है इनके लिए छात्र कोर्ट का रुख करेंगे, तो बिल्कुल कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट की तरफ जाएंगे, याचिका डालेंगे, पीआईएल दायर करेंगे। अगर ये सब चीजें होती हैं तो भाई भर्ती आपकी क्या होगी, डिले होगी, भर्ती लेट होगी। अगर ये सारी चीजें नहीं होती है, छात्र इन सारी चीजों से संतुष्ट हैं, तो जो रिजल्ट है ना आपका, तो रिजल्ट दोस्त ये मान के चलो 15 जून लास्ट, यानी कि 30 जून से आप ये मान लो 15 जुलाई तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, एकदम निश्चित गारंटी है ना। यानी कि लास्ट जून से लेकर के जो 15 जुलाई के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसका कारण सिर्फ मेरे दोस्त एक ही है, जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी थी उसका ठेका अक्टूबर तक है। ठीक है, कब तक है, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका वर्क डिले हो, अपने टाइम से पहले ही काम करना चाहिए। तो उस बिहार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जून से लेकर के भाई 15 जुलाई तक रिजल्ट आपके सामने होगा। अब बात कर लेते हैं भाई, रिजल्ट तो आ गया, टाइपिंग टेस्ट आपका कब तक होगा। तो टाइपिंग टेस्ट आप ये मान लो कि अगस्त तक जो है ना, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, या अगस्त तक टाइपिंग के लिए आपको कॉल आने लग जाएगी। अब बहुत से सारे ऐसे भी छात्र होंगे कि वो ये सोच रहे होंगे कि भैया हम टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं कि नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, फाइनल आंसर की आ चुकी है, आप उसे मैच कर लो। अगर आपके अंक 55 से 60 के मध्य हैं, ठीक है, तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल क्वालिफाई है। टाइपिंग में आपको बैठने का मौका मिलेगा, टाइपिंग की कुर्सी में आप बैठेंगे, 5 मिनट आपको टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज यह भी समझना होगा कि जो जूनियर असिस्टेंट का फाइनल मेरिट आती है ना, तो फाइनल मेरिट में तकरीबन 10 अंकों का उछाल देखने को मिल जाता है ना। तो फाइनल मेरिट में यहाँ पर आप 10 अंक आप और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जिनके 55 से 60 के बीच पे अंक हैं, तो भैया वो लोग टाइपिंग में बिना टाइम गंवाए हुए टाइपिंग ध्यान से करेंगे। और
सुबह शाम मतलब आप जितना से ज्यादा समय हो सकता है आप टाइपिंग को दीजिए, क्योंकि अक्सर इस भर्ती में देखा गया है कि छात्र एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं, लिखित परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन जो टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग से ही अक्सर छात्र बाहर हो जाते हैं। तो जिनके भी 55 से 60 है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 55 से 60 अंक बन रहे हैं, वो लोग टाइपिंग आंख मीच के चालू कर दें। अगर इस बार नहीं तो अगली वाली भर्ती में आपको अच्छा स्कोर करना है और टाइपिंग आपको अभी से मजबूत रखनी है, ताकि अगली वाली भर्ती में आपसे कोई भी त्रुटि ना रहे। तो ये चीजें थी जो आयोग के द्वारा मास्टर उत्तरमाला जारी करने के बाद जो चेंजमेंट हो सकते थे, वो ये चेंजमेंट होंगे। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। रिजल्ट कब तक आएगा, अगर भर्ती कोर्ट में जाएगी ये भी मैंने बता दिया, कितना इंतजार करना होगा। अगर मान लो भर्ती कोर्ट में जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो, अगर लोग याचिका डालते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो आप ये मान लीजिए लास्ट जून, ठीक है, लास्ट जून से लेकर जुलाई, 15 जुलाई तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और अगस्त माह से आपकी टाइपिंग होना शुरू हो जाएगी। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।